आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता पर आज निगाहें पूरे देश की हैं, क्योंकि कल वहां उग्र प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बुलाया है 12 घंटे का बंद, जो कि जारी है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने यह बंद बुलाया है। हुगली में बीजेपी समर्थक रेलवे ट्रैक पर उतरे और वहां प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एक एक करके हिरासत में भी लेना शुरू कर दिया है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, रेलवे ट्रैक तक पर उतरे, रेल भी रोकने की कोशिश की गई। ऐसे में जो जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन्हें हटाने के लिए कोलकाता पुलिस भी जोर आजमा रही है। साथ ही साथ जानकारी ऐसी भी कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसमें टीएमसी कार्यकर्ता भी उतर आए हैं और कई जगह तो टकराव की स्थिति है और एक जगह तो बीजेपी नेता पर फायरिंग की भी खबर मिल रही है, जिसके पीछे हाथ टीएमसी का बताया जा रहा है। इस बीच अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कैसे ये बवाल, ये हंगामा बढ़ता चला जा रहा है। छात्रों पर पुलिस ने जिस तरीके से लाठियां भांजी, जिस तरीके से हॉकी स्टिक से उन्हें पीटा गया, उसके बाद बीजेपी ने ये प्रदर्शन बुलाया है। कोलकाता, जहां पर बीजेपी का बंगाल बंद जारी है, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब एक एक करके हिरासत में लिया गया है। कल हम जो तस्वीरें देख रहे थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। और आज की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और यहां बंद के बीच में बीजेपी कार्यकर्ता जब सड़कों पर जाकर नारेबाजी करने लगे। 12 घंटे का बंद उनके जरिए बुलाया गया है। छात्रों पर हुए अत्याचार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर आए। ऐसे में जगह जगह इन प्रदर्शनकारियों को, बीजेपी नेताओं को डिटेन भी कर लिया गया। जो कारण के लिए, जो इस मुद्दे के लिए हम लोग रास्ते के ऊपर आए हैं, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के दिन में 10:30 बजे, अभी गाड़ी भी इतना ज्यादा नहीं है, लोग भी नहीं है, जनता इतना ज्यादा नहीं है ऑफिस टाइम में, तो जनता के मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहा है, दिल से समर्थन कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है। हम लोग जनता के साथ है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूफ कलकत्ता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहा है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि वो घृणित मनोवृत्ति के साथ घूम रहे हैं। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमान्य कर दिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर रसायन मिश्रित वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वो राज्य की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। हम विरोध जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर भी और यूं सड़क पर आकर भी जो बीजेपी लीडर्स हैं या बीजेपी के बड़े चेहरे हैं पश्चिम बंगाल में, वो इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। बंद आज बुलाया गया। बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन दिया है, और वाटर कैनन में सिर्फ वाटर नहीं, उसमें केमिकल मिला हुआ। जो गैस छोड़ा है ना, वो 2-3 घंटे तक लग रहा है कि कोई दबा दिया है गला को, इतना सफोकेटिंग। क्यों? आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। शिक्षित, अशिक्षित, 6 बरस से 60 बरस का महिला को अत्याचार हो रहा है, और आप, अगर हम लोग प्रतिबाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। बीजेपी नेता जो लगातार मुखर होकर पश्चिम बंगाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से कार्रवाई की मांग भी, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी, और अब पुलिस पर
गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना गया। ये जो 6 तस्वीरें हैं, 6 तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। सड़कों पर आ गए हैं बीजेपी नेता, हिरासत में एक एक करके उन्हें लिया गया। जब प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसे में कई जगह सड़कों पर आकर तो प्रदर्शन हुआ ही, रेलवे ट्रैक पर भी पहुंच गए बीजेपी कार्यकर्ता, ट्रेन रोकी गई, बस को रोका गया। सुरक्षा ऐसे में सख्त की गई है। कल की तस्वीरों के बाद ये सुरक्षा सख्त होनी भी चाहिए, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में ईंट पत्थर उठाकर पुलिस की तरफ फेंके थे। 12 घंटे का आज बंद बुलाया गया है बीजेपी के जरिए, और बीजेपी ये कह रही है कि छात्रों पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। जैसे कि अभी अग्निमित्रा पॉल को भी आपने सुना कि केमिकल वाला जो वाटर था उसका छिड़काव छात्रों पर किया गया, उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए। साथ ही साथ टीयर गैस में भी केमिकल था, जिससे कि गला घुटता हुआ महसूस हुआ। रौनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। रौनिक, जिस तरह से तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं और जो कल की तस्वीरें रहीं, पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए ये जरूरी भी था कि कल से बेहतर और कल से टाइट सिक्योरिटी रहती, इंतजाम रहती, लेकिन यहाँ टकराव ऐसा हुआ है कि बीजेपी के कई नेताओं को डिटेन करना पड़ा है। साथ ही एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग की। वो फायरिंग किसने की? एकदम देखिए, कल जिस तरीके का घटना घटा था उसके बाद आज भी बीजेपी का ये प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस का जो तैयारी, वो तैयारी बहुत सही तरीके से था। बहुत सुबह से ही जो पुलिस का तैयारी देखने को मिला था, और उसके बाद ही देखा गया जब बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो टॉप मोस्ट लीडर है उनकी तरफ से जब प्रोटेस्ट किया गया, और उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उनको रोकने का कोशिश किया गया। उसी टाइम पर जो बीजेपी प्रोटेस्टर है और पुलिस, उनके बीच में झड़प हुआ। पुलिस की तरफ से बहुत सारे बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर उनको अरेस्ट भी किया गया है, जैसे कि राहुल सिन्हा, लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल जैसे जो टॉप मोस्ट लीडर है उनको पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो आप बोल रहे थे कि जो गोली चलाने का घटना, ये गोली चलाने का घटना बैरकपुर का भाटपारा एरिया में हुआ है। बैरकपुर का भाटपारा एरिया में बीजेपी का कार्यकर्ता के गाड़ी के ऊपर ये फायरिंग का घटना घटा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल का जो गुंडा है उनके तरफ से ये फायरिंग किया गया है। करीब 6 राउंड फायर गाड़ी के ऊपर बरसाया गया है। उसके साथ साथ ही बॉम्बिंग भी गाड़ी के सामने किया गया है। जो खाली बॉम्ब सेल वो भी गाड़ी के सामने से बरामद हुआ है। कुल मिलाकर ये जो आज 12 घंटे का बंद जिनकी तरफ से बुलाया गया था, इसको लेकर सुबह से ही बहुत सारे जगह पर झमेला दिखने को मिला। एक तरफ रेल रोक दिया गया, दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्टर के साथ, बीजेपी प्रोटेस्टर के साथ तृणमूल के जो कर्मी है उनके साथ हाथापाई का घटना घटा, झमेले का घटना घटा, उसके बाद गोली चलने का घटना घटा। उसके साथ साथ ही जो बीजेपी का टॉप मोस्ट लीडर है उनको भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। इस तरीके का घटना भी घटा है। कुल मिलाकर बोल सकते हैं एक तरफ स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट को लेकर जो जिस तरीके से पुलिस और स्टूडेंट के बीच में झमेला हुआ था, उसके बाद ही आज बीजेपी के साथ भी पुलिस के साथ जो हाथापाई हुआ है उसको लेकर फिर से एक बार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से प्रोएक्टिव काम किया जा रहा है। जैसे कि आप बयान सुना रहे थे कि अग्निमित्रा पॉल की तरफ से भी कहा जा रहा था कि पुलिस एकदम प्लानिंग करके इस तरीके का हमला कर रहे हैं। कल जिस तरीके का हमला किया गया था वैसा ही आज हो रहा है, और जो बीजेपी कार्यकर्ता तो उनको रोकने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आपने बताया कि कैसे वहां सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम और कैसे बीजेपी नेताओं को रोका जा रहा है, कुछ को डिटेन भी कर दिया गया। बड़े नामों को आपने गिनवाया, इन बड़े चेहरों को अब तक डिटेन किया जा चुका है। साथ ही साथ इन लोगों का कहना यह है, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो छात्रों पर कल अत्याचार हुआ है, लाठी डंडे बरसाए गए, हॉकी स्टिक से हमला हुआ, वाटर कैनन और टीयर गैस में भी केमिकल की मिलावट होने का जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ गलत हुआ, इसलिए हम सड़कों पर हैं। पहली बात तो ये रौनिक, मुझे बताइए, क्या आज के इस प्रदर्शन से आम लोग परेशान नहीं है? क्या बस रोकी गई है, ट्रेन रोकी गई है, सड़कों पर जो उपद्रव की स्थिति है, क्या उससे आम लोग परेशान नहीं है? क्योंकि बीजेपी का दावा ये है कि आम लोगों का सपोर्ट है इस बंद को। देखिए, आज सुबह से जो तस्वीर दिखाई दे रहा है उसपे एक बात तो कह सकते हैं कि नॉर्मल डे में, यानी आज बुधवार है, नॉर्मल डे है, सब ऑफिस खुला हुआ है, उसके बावजूद भी
कोलकाता का रास्ते में जितना भीड़ देखने को मिलता है वो उतना भीड़ सुबह से नहीं है। जो नॉर्मल दिन जिस तरीके से लोग बाहर आते हैं, जिस तरीके से लोग ऑफिस में जाते हैं, उस तरीके से लोग आज बाहर नहीं आए हैं। एक तो बोल सकते हैं किसी किसी के मन में डर है कि आज कोई शायद झमेला हो सकता है। दूसरी तरफ किसी किसी के तरफ से ये बंद को सपोर्ट भी किया गया है, क्योंकि एक तरफ ये बीजेपी का तरफ से जिस मांग को लेकर जो जो डिमांड पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट पूरा देश भर में दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसका मेन कारण है ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का ये जो ये लड़की को जस्टिस दिलाना, और उसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया गया था, उसको लेकर बीजेपी का ये विरोध है। तो इसको लेकर आम लोगों के बीच में मिक्स एंड मैच प्रतिक्रिया आ रहा है। किसी किसी के मन में है कि बीजेपी की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये एकदम सही है, जो बंगला बंद बोला गया है वो बंद भी एकदम सही है। दूसरी तरफ किसी किसी के मन में है कि हम लोग चाहते थे कि आज घर में रुक जाए, मगर सरकारी नौकरी है और सरकार की तरफ से एकदम ऐलान किया गया है अगर आज ऑफिस नहीं आएंगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा, आपको शो कॉज किया जाएगा, और इसी डर के वजह से वो लोग आज ऑफिस जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आज वो लोग ये बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे नॉर्मल सब कुछ चल रहा है वैसा ही नॉर्मल चल रहा है, और इसी वजह से हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। रास्ते में पुलिस है, पुलिस की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा प्रतिक्रिया भी आया है। यानी बोल सकते कि मिक्स एंड मैच जो प्रतिक्रिया वो सामने आ रहा है, और सबके मन में एक ही बात है। मगर एक तो तस्वीर से ही मालूम पड़ता है कि कोलकाता का जो तस्वीर आम दिन कोलकाता का जो रास्ता रहता है उससे बहुत ही खाली रास्ता है कोलकाता में, और कोलकाता का बहुत सारे दुकान पाट भी आज बंद करके रखा गया है। तो एक तरफ सपोर्ट अगर कहा जाए तो बीजेपी का ये जो बंद का ऐलान किया गया है 12 घंटे का, उसका एक इफेक्ट तो कोलकाता सिर्फ नहीं पश्चिम बंगाल का बहुत सारे जिला पर एक दिखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इस प्रदर्शन का असर दिखाई दे रहा है, बंद का असर दिखाई दे रहा है। रौनिक बता रहे हैं कि आम दिनों के मुकाबले लोग कम दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इस बंद का समर्थन होते हुए नजर आ रहा है। रौनिक, एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि कल का प्रदर्शन लोगों ने देखा, सड़कों पर बवाल देखा, इसलिए भी आज के बंद को देखते हुए सड़कों पर ना निकले हों या बेवजह घर से ना निकले हों। साथ ही मुझे दूसरी बात का जवाब दीजिए, जिन नेताओं को डिटेन किया गया है कहां ले जाया गया है और कब तक छोड़ा जाएगा? देखिए कल का जो घटना घटा है उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये भी तो है कि कल जिस तरीके का झमेला हुआ था उस तरीके का झमेला आज भी हो सकता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये झमेला देखने के बाद ही आज जब बंद का ऐलान किया गया है, आज सुबह से जिस तरीके का झमेला का तस्वीर जिला जिला से आ रहा है उसको देखते हुए वो लोग बाहर ना आए। और दूसरी तरफ आप जैसे कि बोल रहे हैं कि ये जो अग्निमित्र पॉल, लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है, इनको कोलकाता पुलिस की तरफ से कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर लाल बाजार में लेके जाया गया है। सजल घोष जो काउंसिलर है उनको घर से अरेस्ट किया गया है, अग्निमित्र पॉल को अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ राहुल सिन्हा, लॉकेट चैटर्जी को अरेस्ट किया गया है। जो टॉप फोर्स लीडर है उनको पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया है, तो उनको लाल बाजार में ले जाया गया है। उनको कब तक छोड़ा जाएगा अभी तक पुलिस की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया, मगर जो पूरा कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद ही उन लोगों को छोड़ने का जो प्रोसीड्यूर वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। अब जो लीगल कार्रवाई है वो हो रही है ऐसे लोगों पर जो कानून हाथ में ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ही फायरिंग की जो घटना है रौनिक, जिस पर ये बीजेपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों के जरिए फायरिंग हुई है, 6 राउंड फायरिंग हुई है। ऐसे प्रदर्शन में यूं भी पुलिस सीधे फायर तो नहीं करती है, अगर ये फायर किया गया बीजेपी नेता की गाड़ी पर जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो क्या इस सिलसिले में पुलिस ने कोई एक्शन लिया? कौन है गोली चलाने वाला, क्यों गोली चलाई? देखिए पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में 2 लोगों को अभी तक पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है। बहुत सारे लोगों का नाम पुलिस का हाथ लगा है, कुल मिलाकर 6 से 7 लोग का नाम पुलिस का हाथ लगा है। उनको भी इंट्रोगेट पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ढूंढा भी जा रहा है बहुत सारे लोगों को। कुल मिलाकर जिससे कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था, एक वीडियो प्रकाश करके बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि करीब 30 से 25 लोग उधर मौजूद थे, उन लोगों की तरफ से ये फायरिंग किया गया। और एकदम तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर फायर किया जा रहा
रहा है और फायर करने की वजह से 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता का दावा है कि आज बंद को सफल करने के लिए वो लोग जब निकल रहे थे, वो लोग जब बीजेपी लीडर अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे, उसी टाइम पर उनका गाड़ी को पहले रोका गया। गाड़ी के रोकने के बाद 25 से 30 लोग आकर वो गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग करने लगा। 6 से 7 राउंड गोली चलाया गया। उसके बाद ही वो लोग उधर से चला गया, बॉम्बिंग किया गया उनकी गाड़ी को देखते हुए। ये पूरा घटना में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनका जो ट्रीटमेंट अभी जारी है और उनका जो अवस्था वो अभी स्टेबल है। आप कह रहे हैं कि हालात स्टेबल हैं, पुलिस जांच की बात कर रही है। टीएमसी के गुंडों का जिक्र यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं टीएमसी के गुंडों ने हम पर सीधे तौर पर फायरिंग की है, हमारी जान लेने की कोशिश है। इससे पहले हमने अलग अलग वक्त पर खासतौर से इलेक्शंस में देखा है कि कैसे यहाँ उत्पात मचा और दोनों ही तरफ से लोगों की जानें गई हैं। अब सीधे तौर पर फायरिंग करने वाले की गिरफ्तारी क्या हुई है या उसको लेकर कोई जानकारी मिली है, पहचान हुई है? देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया है, मगर पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 लोगों को डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं पुलिस, और उसके साथ साथ ही पुलिस के पास अभी 6 से 7 लोगों का नाम का एक लिस्ट आया है। तो उनको लेकर भी पुलिस की जो जांच जारी है। और ये जो वीडियो फुटेज है, ये वीडियो फुटेज देखकर उस सिचुएशन में कौन कौन शामिल थे उनको ढूंढने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। 2 से 3 लोग अभी भी पुलिस के हिरासत में लिया गया है, उसको पूछताछ कर रहे हैं पुलिस, अभी भी डिटेन करके। रौनिका आप रहिए, रौनिका पर रहिए। ममता बनर्जी इस वक्त कुछ बोल रही हैं, सुनेंगे। জাজ দিয়ে বলতে চাই না, কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে বলবার অধিকার আমি একজন আইনজীবী হিসেবে জিজ্ঞেস করছি। আমি আইনে প্র্যাকটিস করেছি অনেকদিন। কখনো কখনো বলুন, মহারাষ্ট্রের কোর্ট বনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, সেখানে কারা অ্যাপ্লাই করেছিল? বন দেখেছিল বিরোধী দল। মহারাষ্ট্র হাইকোর্ট বললেন বন ইল্লিগাল, বন্ধ হবে না। কেরালা হাইকোর্ট তার আগে বনকে নিষিদ্ধ করেছেন, আরো অনেক কোর্ট করেছেন। কলকাতায় তো সাধারণ মানুষ আমি শুনেছি পিল করেছিল। আপনাদের উচিত ছিল না একটু নড়ে চড়ে বসার? আমি আইনজীবীদের বলবো, মনে রাখবেন বিজেপিকে এই জায়গাটা কোর্টে ছেড়ে দেবেন না। মানুষ কোর্টে গিয়ে যেন বিচার পায় সেই জায়গাটা দেখবেন। অভিষেক বলল আমাদের পুলিশ টাইম পেয়েছে 4 দিন। আমি এবার আপনাদের বলি, আমি ঝাড়গ্রামে ছিলাম, আমি 9 তারিখে ফিরছিলাম বিকালের দিকে। আমার কাছে খবর যায় তখন ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে তার পরিবার সকলে পৌঁছে গেছে। আমি তাদের সাথে কথা বলে যা যা করণীয়, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ডাকা থেকে শুরু করে, দেখুন ঘটনা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটেছে, তারপরে অ্যাকশনটা যাতে কোনো রকম দেরি না হয়, কোনো রকম ভুল ত্রুটি না হয়। আর আমরা চেয়েছিলাম 7 দিনের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মধ্যে দিয়ে আমরা ফাঁসি করে দেবো, এটা আমরা চেয়েছিলাম। আমরা বিচারের দাবি চাইব। আজকে যারা কামদুনি বলেন তাদের বলি, কামদুনি কেসেও আমরা ফাঁসি চেয়েছিলাম। দুজনের যাবজ্জন্ম হয়েছিল হাইকোর্টের রায়ে। অনেক চোর ডাকাতকে এখন ছেড়ে দেওয়া হয়। মনে রাখবেন, এমনকি আমার কাছে প্রায় ফাইল আসে 10 বছর 12 বছর হয়ে গেছে, ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক। কেন ছাড়া হবে? যে খুনিটাকে কেন ছাড়া হবে? যে ধর্ষণকারী কেন ছাড়া হবে? যে অত্যাচারীটাকে কেন ছাড়া হবে? কিসের নিয়ম? কিসের নিয়ম? আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করলাম, আবেদন জানালাম, আপনি একটা ন্যায় সংহিতা তৈরি করেছেন, নতুন আইন, তাতে 10 বছরের একটা ধাপ, 12 বছরের একটা ধাপ, 16 বছরের একটা ধাপ, তারপরে আর একটা ধাপ, তারপর 10 বছর। কেন?
এই ন্যায় সংহিতা করার কি প্রয়োজন ছিল? আমি এখনো বলি রাজ্যের হাতে পাওয়ার নেই। রাজ্যের হাতে পাওয়ার থাকলে আমি 7 দিনে করে দেবো। যারা ধর্ষক করবে তাদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি, 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 আর কিছু নয়। এই একটা কাজ করলে মনে রাখবেন। ममता बनर्जी आक्रामक अंदाज में लगातार बोल रही हैं। रौनक, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी भाषी, उनके लिए जरा बताइए क्या बोल रही हैं ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से पहले तो कहा गया कि ये जो बंद है, यानी बीजेपी की तरफ से जो बंद का ऐलान किया गया है, ये इलीगल है। इसका कारण में ममता बनर्जी कोर्ट का दो जजमेंट सुनाया। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, महाराष्ट्र कोर्ट में अपील किया गया था कि महाराष्ट्र का जो विरोधी है उनकी तरफ से बंद का ऐलान किया गया था। उस टाइम में महाराष्ट्र कोर्ट ने बोला था कि बंद इलीगल है। इसके अलावा इसके पहले कर्नाटक कोर्ट की तरफ से भी इस तरीके का एक जजमेंट दिया गया है। इसको लेकर भी ममता बनर्जी बोला है। और ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि ये बंद को लेकर एक आदमी की तरफ से जो PIL किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, उसको लेकर अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं हुआ, इसके लेकर भी सवाल उठाया गया। दूसरी तरफ ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी ममता बनर्जी का बयान था। इन्वेस्टिगेशन को लेकर ममता बनर्जी कह रहे थे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ये अगर ममता बनर्जी के हाथ में रहता तो एक महीने के अंदर वो फांसी दे देता। मगर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें क्या निकल के आ रहा है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसको लेकर ही ममता बनर्जी सवाल कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जब ममता बनर्जी के ऊपर सब लोग दोष दे रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था, पुलिस की तरफ से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था, उसी को लेकर ममता बनर्जी आज काउंटर किए। ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस कर रहा था वो सही था, और अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी के हाथ में रहता तो 1 महीने के अंदर वो फांसी का ऑर्डर करवा देते, फांसी दिलाने का कोशिश करते। यानी ये बात को लेकर जो चर्चा चल रहा था कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया था, जो पुलिस है उनके तरफ से क्या किया गया था, इसको लेकर ही जवाब ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो बंद का ऐलान किया गया है उसको लेकर भी ममता बनर्जी बीजेपी को टारगेट किया, बीजेपी की तरफ से हिट किया, और बीजेपी को टारगेट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये बंद जो होता है ये इलीगल होता है। और उनके तरफ से ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र कोर्ट की तरफ से इसको इलीगल कहा गया था, मगर कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से इसको लेकर कोई ऑर्डर क्यों नहीं है, और कोई जो एडवोकेट्स है उनकी तरफ से कोई PIL क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से सवाल किया गया। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि साजिश उनके राज्य में हुई है और ये साजिश के जो पीछे हैं वो बीजेपी है। हम आरोप प्रत्यारोप लगातार देख रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार अग्रेसिव मोड में है। पैदल मार्च भी उन्होंने किया कोलकाता में, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई उसको इंसाफ दिलाने के लिए, और आज वो उल्टा बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन रौनक, समझने वाली और पूछने वाली बात तो ये भी है कि सत्ता में आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, हाथ में सब कुछ आपके है, फिर क्यों किसी से सवाल करना, सीधा एक्शन लीजिए। देखिए, सवाल इसी जगह से आता है क्योंकि पहले दिन से जब कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे जगह में लूपहोल था कोलकाता पुलिस का, बोल सकते हैं। क्योंकि जो तस्वीर हम लोगों के पास आया है उस तस्वीर में दिखा जा रहा है प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जिस जगह में ये घटना घटा था उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में बहुत सारे लोग, यानी 25 से 30 लोग उधर शामिल थे। उस जगह में कैसे पहुंचे, एविडेंस टैंपर करने का एक कोशिश दिखाई दे रहा था। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो PO है उनको सिक्योर किया जाता है, कोलकाता पुलिस की तरफ से ये PO को क्यों सिक्योर नहीं किया गया, ये सवाल भी एक बार आता है। तो पुलिस की तरफ से जो जल्दबाजी किया गया था, जो परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल आता है कि ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी के पुलिस की तरफ से इतना जल्दी क्यों किया गया था। जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए जो सबूत चाहिए था वो एविडेंस भी सही तरीके से नहीं है, ऐसा CBI की तरफ से भी कहा गया था। इसको लेकर भी सवाल आता है कि जो कोलकाता पुलिस का
जो एविडेंस वो क्यों सही तरीके से नहीं है। बहुत सारे सवाल ममता बनर्जी के ऊपर आता है और इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत सारे सवाल आता है और इसी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये केस को सीबीआई को सौंपा गया था। और ममता बनर्जी का आज जो बयान में वो कह रहे हैं उसी जगह से एक बार फिर से सवाल उठ सकता है कि ममता बनर्जी अगर ये बयान दे रहे हैं तो ममता बनर्जी के हाथ में जब ये इन्वेस्टिगेशन था, यानी कोलकाता पुलिस के हाथ में जब इन्वेस्टिगेशन था तो उनकी तरफ से क्या किया गया था, उनकी तरफ से किए हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं ले जाया गया था, इसको लेकर भी एक बार सवाल आ सकता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एक तरफ सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ ट्रेनी डॉक्टर्स का प्रदर्शन, आज बीजेपी का बंद।